नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मिड डे टॉक। मिड डे टॉक में आज हम बात करेंगे उस महान आयोजन की जिसकी प्रतीक्षा लगभग 500 सालों से की जा रही थी। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का संघर्ष पिछले 500 सालों से चल रहा था और आज ध्वजारोहण के साथ ही उसकी भव्यता पूरी हो गई। राम मंदिर परिपूर्ण हो गया। इस पूरे राम मंदिर के बनने पे आज निश्चित रूप से एक जो संघर्ष था, संघर्ष आस्था का था, संघर्ष धर्म का था, संघर्ष समाज का था, संघर्ष भावनाओं का था। वो भावनाओं का संघर्ष, वो आस्था का संघर्ष आज सिद्धि तक पहुंच गया। एक ऐसी सिद्धि जिसकी प्रतीक्षा कई पीढ़ियां करती हुई चली गई और निश्चित रूप से आज यही कहा जा सकता है कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल व आजू। हमारा जन्म सफल हो गया कि आज हमने राम मंदिर की भव्यता को, उसके परिपूर्ण होने को देख लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जिस तरह से वहाँ पर कार्यक्रम किया और जिस तरह से पूरा माहौल राममय था, वो साफ लग रहा था कि सब कोई खुश है एक ऐसे आयोजन से, एक ऐसी उपलब्धि से जिसकी प्रतीक्षा 5 दशकों से भी ज़्यादा से की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने पवित्र हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ध्वजारोहण हुआ। अभिजीत मुहूर्त में किया गया। प्रधानमंत्री जी सप्त मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर राम मंदिर पहुँचे और गर्व के साथ ही मंदिर के प्रथम तल पर निर्मित राम दरबार में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और पल की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व समय है। आज राम भक्तों को दिल में असीम आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों का संकल्प सिद्ध हो रहा है और आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है जिस यज्ञ की शुरुआत आज से 500 साल पहले हुई थी। आज हम एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। बोलो। शिखर पर ध्वजारोहण, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कह रहे थे कि ये सबके लिए उपलब्धि है बड़ी। निश्चित रूप से सनातन को मानने वाले पूरी दुनिया में, जो सिर्फ भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने फैले लोग हैं, उन सबके लिए सुख में हैं। वो सब हम आज गौरवान्वित हैं और निश्चित रूप से इसीलिए हम कह रहे हैं आज कि जन्म हमार सुफल भ आजू। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल होगा। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी होंगे, महामंडलेश्वर हैं, साथ ही पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी धर्माचार्य, जो राम के बारे में, राम मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जिनको हम सुनते आए सदी के लगभग कई सालों से सुनते चले आ रहे हैं। आज वो भी हमारे बीच हैं। इंद्रेश कौशिक जी महाराज होंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंद्र पुरी जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इतने महापुरुषों के साथ आज हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज के पास, तो महामंडलेश्वर हैं। गुरुदेव प्रणाम बहुत बहुत। अभिव्यक्ति की भावना मैं आप ही के मुँह से सुनना चाहता हूँ। मैं क्या सवाल करूँगा आपसे, मैं बस आपसे जानना चाहता हूं कि आज का जो माहौल है, हमने इसका जो पंच लाइन दिया है हमारे चैनल के प्रोग्राम का, जन्म हमार सुफल भय आजू, इसी पर केंद्र करते उस पूरी अनुभूति का आपसे मुखाग्र बिंदु से सुनना चाहेंगे। देखिए अजय जी, मैंने जिस समय पे बाल लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस समय पे वहीं से भेज करके मैं एक चैनल के ऊपर लाइव हुआ था। उसके अंदर मैंने कहा था, यूं तो हर दिन बनती है राखी होली और हर रात मनती है दिवाली जी, लेकिन क्या हर रोज छिटकती जैसी रात छिटकती पूरब में लाली। तो आज सुबह जो अयोध्या का जो दृश्य में देख रहा था चैनलों के माध्यम से, वो निश्चित ही विहंगम दृश्य था, बेहद दिव्य दृश्य था। देखिएगा सदियों की थोड़ी सदियां मान
5 सदियों के बाद में हमें ये अवसर देखने को मिला है, तो निश्चय ही हम सभी धन्य हो गए। इस कली काल के अंदर भी हम उस पताका की छाव में हैं, क्योंकि नारद पुराण का कहना है कि ध्वज की छाया जहां जहां गिरती वहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं होता। वहीं पर धर्म सिंधु ग्रंथ कहते हैं कि जहां ध्वज नहीं होता वहां पर असुरों का राज होता। तो अब ध्वज हो गया, मतलब सूरों का राज स्थापित होने वाला है। वहां पर देवताओं का, दिव्य शक्तियों का स्थान गुजरात के अंदर पूरी तौर पर नियंगम दृष्टि के माध्यम से परिलक्षित होने वाला है। तो इसके लिए मैं स्वयं को भी जिसे कह सकता हूँ कि बड़ा ओहो भाग्य कह रहा हूँ। हम सभी भाग्यशाली कि हमने तुम्हें का आज हमने वो दिन देखा जी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो एक बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि सुमन वृष्ण नभ संकुल भवन चले सुखकंद चढ़ी अटारन देखे नगर नार नरबंद। और आज वही उत्सव का माहौल दिखाई पड़ रहा अयोध्या में। हम लोगों ने तो टेलीविजन चैनल पर देखा। मैं इंद्रेश कौशिक जी महाराज, आज का जो वातावरण था, आज का जो अनुभव था, जिस तरह से माहौल बन रहा था, संघर्ष की सिद्धि, 500 साल के संघर्ष की सिद्धि, जैसे सलेसानी जी महाराज बता रहे थे कि हम सब गौरवान्वित हैं, हम सबको लग रहा है। इसी पर आपकी दृष्टि से थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा कि जन्म हमार सुफल भय आजू। आज लग रहा है कि हमने बहुत कुछ पा लिया। महाराज जी, ऑडियो कट रहा है महाराज जी का। ऑडियो उनकी आवाज में थोड़ा सा दिक्कत आ रही। मैं लौट मेरी आवाज गई है? जी जी, अब आई आपकी आवाज। जी महाराज। जी हाँ जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज कौन प्रसन्न नहीं होगा। आज तो हर एक व्यक्ति प्रसन्न होगा। भगवान श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त करके अपनी अयोध्या आ रहे थे तो उस समय श्री गोस्वामी जी ने लिखा है कि रिपुरन जीत सुजस जस गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहत सब कोई। उस समय सारे व्यक्ति प्रसन्न होकर के जय रघुवीर कह रहे थे। आज अयोध्या में केवल नर की श्रेणी नहीं है, मैं तो ये मानता हूं देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। आज अयोध्या में देवता तो आए ही हैं, नर तो आए ही हैं, आज किन्नर भी करके बैठे हैं और दनुज भी आकर के बैठे हैं, अपने राम का राज्याभिषेक देख रहे हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न है। रामचरितमानस में जिस राम राज्य की गणना की गई है, राम राज्य काहू नहीं व्यापा दैहिक दैविक भौतिक तापा, आज वो दिखाई पड़ रहा है। राम जी के राज्य के लिए कहा गया सब नर करे परस्पर प्रीति, सारे व्यक्ति आपस में प्रीति करते थे। आज वो दृष्टिगत हो रहा है, आज वो दृष्टि गोचर हो रहा है, वो देखने को मिल रहा है। सब सुंदर सब बिरज शरीरा, आज सब सुंदर लग रहे हैं क्योंकि सबने पहचान लिया है श्री राम मैं सब जग जानी करहु नाम जोर जुगपानी। आज सबने सीताराम समझ करके सबको प्रणाम कर लिया है। तो आज कौन प्रसन्न नहीं होगा। जो मन में शत्रुता का भाव भी रख करके बैठा था ना, आज वो भी प्रसन्न हो गया, क्योंकि जाके नाम सुनने के बाद, जाके नाम लेने के बाद में सुखों का सागर अपने आप उमड़ जाता है। आज उसका अभिषेक हो रहा है, आज उसके घर में ध्वजा लहराई जा रही है, आज उसके घर में पताका लहराई जा रही है। और जब उसके घर में, जब सुख निधान के घर में पताका लहराई जाएगी तो जगत अपने आप सुख में हो जाएगा। बड़े प्रसन्न है। मैं धर्माचार्य जी, पंडित विष्णु राजौरिया जी आदरणीय के बताना चाहता हूं। गुरु जी, एक थोड़ा सा जो आम आदमी समझना चाहता है कि ये अभिजीत मुहूर्त की बात चल रही है, ये क्या होता है और उसमें पूजा पाठ का क्या असर होता है। आज जो मंदिर में हुआ वो अभिजीत मुहूर्त में कहा जा रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे आपसे। देखिए, अभिजीत मुहूर्त भगवान राम के जन्म के साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई है। जी, भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ था जी, और उसी दिन से अभिजीत मुहूर्त दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त हुआ। हमारे पंचांगकारों ने भी इसको स्वीकार किया है जी। पीढ़ियों से शास्त्रों में हमारे, जैसे अभी गुरुजी ने, शैलेशानंद जी महाराज जी ने उल्लेख किया था, तो निर्णय सिंधु है, अन्य जो मुहूर्त ग्रंथ हैं जी, उनमें अभिजीत मुहूर्त को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि सूर्य उस समय अपने प्रबल वेग पर होता है जी। और भगवान राम जी जो है भगवान सूर्यवंशी हैं जी, और सूर्य के प्रबल होने पर ही सूर्य का वेग रहे और उसी समय अभिजीत मुहूर्त हो, ऐसे समय में उनका उद्भव हुआ था जी, जन्म हुआ था, अवतार हुआ था। और उसी समय पर ये अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त होने के कारण, और श्री पंचमी जी, राम विवाह का दिवस जी, हाँ, अच्छा, राम विवाह दिवस जी, राम विवाह की श्री पंचमी कहलाती है जी। राम विवाह पंचमी भी कहते हैं, विवाह पंचमी भी कहते हैं। और यह दिन अत्यंत परम पवित्र है।
और अभिजित मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। गुरु जी, एक और चीज शायद जहां तक मुझे स्मरण है कि प्राण प्रतिष्ठा भी अभिजित मुहूर्त में ही शायद हुई थी। बिल्कुल, अभिजित मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को अभिजित मुहूर्त में हुई थी। जो आज ध्वज लगाया गया, ध्वज का थोड़ा सा मतलब क्या इसका महत्व होता है, कैसे भगवान राम के मंदिर पर ध्वज फहराएगा? देखिए, ध्वज हमारे जी सनातन का प्रतीक है जी। आज यह ध्वज अयोध्या के राम मंदिर पर फहराया गया है, उसको वहां प्राण प्रतिष्ठित किया गया है जी। तो ये सनातन की प्रतिष्ठा का पर्व है जी। ये भारतवर्ष ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में श्री राम के जय उद्घोष का पर्व है जी। तो पूरे विश्व के सनातनी इस समय उनका हृदय गदगद है। राम मंदिर की जो आभा है जी, जो वहां जाकर देखी है जी, और अब जो देखेंगे जी, इस समय पूर्ण राम मंदिर निर्मित हो चुका है, उसके भव्य अन्य मंदिर भी निर्मित हो चुके हैं और हमारे भारतवर्ष के श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से ये संपन्न हुआ है जी। और 500 वर्ष का निरंतर का ये संघर्ष हमारे साधु संतों ने, करोड़ों जी सनातनियों ने इसमें बलिदान दिया है। स्वामी शैलेशानंद जी महाराज के पास एक बार फिर से मैं आ रहा हूं। तो महाराज जी, साधु संतों का संघर्ष, समाज तो बाद में जुड़ा है, साधु संतों ने संघर्ष किया, तो आज जब परिपूर्णता हुई, भले 500 साल लग गए, मन अलग ढंग से आह्लादित होगा। देखिए, स्पष्ट बात है कि हम जब किसी देवता का आराधन करते हैं जी, हम चाहते हैं कि उनकी स्थापना हो जी, तो स्थापना के लिए जो 500 वर्षों से ज्यादा का समय लग जाए जी, तो हमारे तपस्या हो जाता है। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये सिर्फ एक मेहनत नहीं है, एक तपस्या है जी। तो इस भारत के जितने भी धर्मावलंबी हैं उन्होंने बड़ा लंबा दशकों का, शतकों का तपस्या किया है। मेहनत के बाद में तो फल मिलता है, थोड़ा कट्टर, थोड़ा मीठा, कैसा भी हो सकता है, पर तपस्या के बाद में तो वरदान मिलता है। तो हमारे लिए अयोध्या और ये मंदिर एक वरदान है। यहाँ पर आज ब्रह्म ध्वजा की स्थापना हुई है। मैं इसे ध्वजारोहण नहीं कहता हूँ जी, ध्वजारोहण को स्थापित को किया जाता है। आज प्रथम बार यहाँ पर धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है जी, पंच तत्वों का प्रतीक है जी। देखिएगा, जितने भी धर्म के अधिष्ठान होते हैं जी, राम होते हैं, सबके अपने प्रतीक होते हैं। और आप देखिएगा कितना बुद्धिजीविता के साथ में, कितना अनुसंधान के पश्चात में इस ध्वजा का निर्णय हुआ जी। इस ध्वजा में राम राज्य की पूर्णतः परिकल्पना है, ओम की आध्यात्मिकता है। तो वहीं पर उस वृक्ष की, गोविंद की एक ऐसी पर्यावरण के प्रति जागृति है जो कि इस पूरी सृष्टि का सबसे पहला जेनेटिक वर्जन का वृक्ष है, हाइब्रिड वृक्ष है, जिसे पारिजात के वृक्ष के अंदर मंदार का सामना डाल करके उत्पन्न किया गया हो। तो यह वृक्ष जो था कश्यप ऋषि ने किया था और उसकी स्थापना राम राज्य में हुई थी। अब आप उसके ज्यादा क्या मानेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नहीं प्रारंभ है जी। आप घोष सनातन वैदिक वाङ्मय धर्म का पुनरुत्थान का, यानी रिलीजियस रिनेसेंस का ये समय प्रारंभ होता है। इस पुनर्जागरण के अंदर आवरण बहुत निकल करके आ रहे हैं। की स्थापना होगी धर्म की, ये प्रारंभ हुआ है। अभी तो बहुत सारे आवरण निकल करके आएंगे आखिर में लाने के लिए, क्योंकि हम सबको मिल करके बेहद लंबा संघर्ष करनी है। मोदन की भी स्थापना करनी है, सारंग की भी स्थापना करनी है। सारंग प्रिय बाण था जिससे महल पूछते थे श्री राम। वहीं पर जो था उसने न जाने कितने राजाओं के दर्प को तोड़ा था जब उसकी अत्यंता को प्रभु श्री राम ने चढ़ाया था। तो ये आपको सिंबॉलिक जेस्चर्स के अंदर मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ जी। आज हम यदि इस पूरे आयोजन के अंदर हम पाए तो दिखेगा, जैसे परम आदरणीय विष्णु राजौरिया जी ने बताया, उन्होंने बताया कि आज विवाह का दिवस भी है ना, आज के दिन पंचमी के रोज आज सीता राम का भी विलय हुआ था, सायुज्य हुआ था। तो ऐसे समय पे श्री राम से सीता ने मांग करी थी कि उपहार स्वरूप क्या दिया जाए। आज के युग में तो परस्पर वेडिंग रिंग का आदान प्रदान होता है, किंतु प्रभु श्री राम ने तो संकल्प प्रस्तुत किया था एक वचन के रूप में
कि वो अपने पूरे जीवन भर सिवाय सीता के किसी अन्य नारी के उस स्वरूप के अंदर दर्शन या कल्पना भी नहीं करेंगे। उनका और रामायण जी को पढ़िए तो उनका वो स्नेह अलग ही दिखाई पड़ता है ना, जब जिस तरह से हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम इतना भावाभित हो रहा है कि उनसे पूछ रहा है खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। मैं एक बार इंद्रेश कौशिक जी महाराज, आज महाराज जी सारे सनातनी को मुझे लगता है कि एक ही बात उनके मन में आ रही होगी, आप बेहतर समझा पाएंगे कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देखिए, जिस परमात्मा ने अवतार लिया है वो केवल 4 चीजों के लिए ही अवतार लेकर के आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण आप विधिवत समझेंगे, क्योंकि आज हम सब तो प्रसन्न हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न आप एक एडिटर के रूप में बैठे हैं आप होंगे, क्योंकि आप सबसे प्रबुद्ध मुझे इसमें लग रहे हैं, सबसे वृद्ध आप लग रहे हैं। तो जिन पूर्वजों ने प्रतीक्षा किया उनमें आपकी गणना है। भगवान 4 चीजों के लिए अवतार लेकर के आता है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वो केवल विप्रों के लिए आता है, सुर के लिए आता है, देव के लिए आता है और धेनु के लिए आता है। और जो 4 चीजों के लिए परमात्मा अवतार लेकर के आता है, और जरा देखिए उसकी विचित्र बात, उसकी लालिमा को देखना, वो केवल नर बनकर के नहीं आता, वो हमारे लिए सूकर अवतार को धारण कर लेता है, वो हमारे लिए सबसे छोटे तबके का रूप लेकर के आ जाता है। वो परमात्मा जब अवतार लेकर के आता है, जिसको राजा बनना चाहिए, जो चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा था, उसके लिए माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। हे राम, आप 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ। राम जी वनवास गए। माता जानकी, जिन जानकी को लेकर के आए थे, जिन जानकी के लिए दशरथ जी ने माता कौशल्या से अनुग्रह किया था कि कौशल्या बहुल रखनी पर घर आई, राख्यो नैन पलक की नाई, ये बहू नहीं है, ये बालिकाई अवस्था में हमारे घर में हमारी बेटी बनकर के आई है। लेकिन वो जानकी भी जंगल चली गई। राम ने माता जानकी को डर दिखाया कि जंगल तुमको नहीं जाना है। कुछ कंटक मग काकर नाना, चलत पयादे बिन पद त्राना, लागही अति पहाड़ कर पानी, दुसह विरह नहीं जात बखानी। वहां पे पहाड़ के निकले हुए पानी पीने पड़ेंगे, कंकड़ पे चलने पड़ेंगे, बालू के रेत पर चलना पड़ेगा, खुले आसमान के नीचे सोना पड़ेगा। वहां पे तुम्हारे अयोध्या जैसा संसाधन और सुख नहीं मिलेगा। लेकिन माता जानकी ने कहा था, वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ने एक श्लोक लिखा है, माता जानकी का उत्तर था, अग्रतस्ते कमश्यामी कुछ कंटक रोदितम, हे प्रभु राम, मैं आपके आगे आगे उन्हीं कांटों को रोंद करके आपके लिए मार्ग बनाऊंगी। वो जानकी जंगल चली गई। साथ में भैया लक्ष्मण जंगल गए, जिनकी मां ने कहा था, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भातु स्नेही, तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही, तुम राम के साथ जंगल चले जाओ। अनेकों कष्ट सहे, अनेकों यातनाएं सही, माता जानकी का हरण रावण करके लेकर के गया। राम जी ने समूल नाश किया, वापस लौट करके आए, फिर से प्रजाओं ने मिथ्या कलंक लगाया। आज उस प्रजा को सब कुछ मिला है। वो राम जब वनवासी जीवन जी करके अपनी पत्नी के दुख को, अपनी पत्नी के वेदना को सहने के बाद भी हमको आपको प्रसन्नता देकर के बैठा। आज उसके शिखर पे जब निर्माण हुआ, जब ध्वजा स्थापित की गई, तो आज पूरे अयोध्या वासी अपने आप प्रसन्न हो गए। वो तो मानो झूम उठे और गा उठे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। केवल ये एक दिन नहीं, हमारे शरीर का एक एक कतरा आपका हो गया है, हमारे भवन आपके हो गए हैं। अगर आपके मंदिर पर ध्वज लहरा गई तो मेरा ये जो भवन है, ये मंगल भवन अमंगलहारी। हे प्रभु, मेरा शरीर ही आपका भवन बन गया। पंडित विष्णु राजौरिया जी, गुरु जी, एक जो विषय आता है कि आप जो बता रहे थे, थोड़ा सा दर्शकों को समझना है कि आज पंचमी है, प्रभु राम का विवाह और ये अभिजीत योग और आज ये ध्वजारोहण, ये सब संयोग है कि ये एक कोई वो है? ये हमारे शास्त्रों का, हमारी रामायण का, वाल्मीकि रामायण से लेकर रामावतार से जितने भी ग्रंथों का सृजन हमारे ऋषि मनीषियों ने किया है, उन सब में राम विवाह पंचमी का उल्लेख है। और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है, ये विशिष्ट मुहूर्त है। और इस दिन विवाह भी बहुत बड़ी संख्या में संपन्न होते हैं। हमारे सनातन धर्मावलंबी अभी भी सबसे अधिक विवाह इस दिन करते हैं। आज बहुत बड़ा विवाह मुहूर्त भी है। तो भगवान राम और सीता जी, ये हमारे अवतार हैं जी। और ऐसे प्रभु श्री राम, जिनका स्मरण करने मात्र से देखिए हमारे धर्माचार्य कितने अंतर हृदय से उनके बारे में गुणगान कर रहे हैं। और इनके हृदय में राम जैसे बिल्कुल बसे हुए हैं। निश्चित रूप से। और निरंतर पूरी सनातन समाज को ये प्रवचन करते हैं, उनको कथा सुनाते हैं जी। तो श्री राम जी का विवाह का दिन है जी। इससे बड़ा और क्या दिन हो सकता है कि दो शक्तियों का मिलन इस दिन हुआ।
और दोनों परमात्मा की श्रेणी में हैं, परमात्मा हैं, और भूमि पर उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाएं यहाँ पर पूरे विश्व मंडल पर उनकी आभा बिखेरी है। और उसी का परिणाम है कि आज भूमंडल पर राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ है। और ये ध्वजारोहण, धर्म ध्वजा, यहाँ पर महाराज जी ने कहा धर्म ध्वजा यहाँ पर फहराई गई है, जो कि सनातन धर्म को पूरे ब्रह्मांड में पहुंचा देगी, ऐसी मुझे पूरी आशा है। सलेशन जी, महाराज जी एक बार फिर आपसे बात मुखातिब हो रहा हूं कि धर्म ध्वजा, धर्म का प्रचार समाज के हित में होता है। कई बार कुछ ऐसी, चूंकि राम मंदिर का संघर्ष को लेकर अक्सर याद आ जाती पुरानी कहानियां, अब उम्मीद कर सकते हैं कि ये संघर्ष कुछ नहीं होगा और बाकी जगहों पे भी जहां सनातन का वास होना चाहिए, जहां सनातन का अधिकार है, वहां भी हम इस तरह की भव्यता, सभ्यता और समाज का हित देख पाएंगे आने वाले वर्षों में। हाँ, स्पष्ट दीजिए, एक बात देखिएगा, धर्म ध्वजा जो होती है, मैं कई बार रस्तों में निकलता हूँ तो गाड़ी रोक लेता हूँ, साइकिल के ऊपर कोई व्यक्ति जा रहा होता है, उसके हाथ में एक ध्वजा होती है, मैं पूछता हूँ कहाँ से आ रहा है, तो बोलता है मैं त्र्यंबकेश्वर से आ रहा हूँ, महाकालेश्वर जा रहा हूँ। तो एक धर्म ध्वजा लेकर के चलता है। तो सृष्टि स्थिति के अंदर ध्वजा का बड़ा महत्व है। युद्ध का आरंभ हो या शासन का परिचालन हो, आपको याद होगा जो पांडे जी जो जज थे जिन्होंने राम मंदिर को तब खुलवाए थे, उन्होंने क्या किया था कि जिस समय मैंने अदालत खोली तो काला बंदर ध्वजा को पकड़ करके बैठा हुआ था, और जिस समय पे मैंने मंदिर के दरवाजे खोलने के, ताले तोड़ने का आदेश दिए, उस समय के पश्चात ही वो गया। तो इससे बढ़कर के भारतीय सनातन वैदिक वाङ्मय का चमत्कार क्या हो सकता है? चमत्कारों की व्याख्या नहीं कर रहा है, किंतु हमारे आपके जीवन में निरंतर इस प्रकार के अलौकिक दृश्य उपस्थित होते हैं। आज हमने महाभारत का एक युद्ध देखे, उसके बारे में सुना, उसके अंदर अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा थी उसके ऊपर हनुमत विराजमान थे, और जिस समय पर विजय प्राप्त हुई तो उस ध्वजा की स्थापना हुई। तो आज ध्वजा की स्थापना हुई ना, कि युद्ध के आरंभ में भी यही ध्वजा थी, आज फिर से पुनर्संचालन के लिए गति एक संदेश दे रही है कि सनातन वैदिक वाङ्मय पूरे विश्व के अंदर पूर्णतः अब स्थापित होने जा रहे हैं, और आज से हम विश्व को एक नया मार्गदर्शन देने वाले हैं। देवी या देवता के ध्वजों की एक बड़ी व्याख्या हुई है। आप देखेंगे काली का ध्वज यदि काला है तो वही पूरे विष्णु का ध्वज पीला है, वही तो जो भी देवी का मंदिर है त्रिशूल स्थापित है, शिव के मंदिर पे नंदी स्थापित है, विष्णु के मंदिर पे सुदर्शन स्थापित है। कि ध्वजों का अपने आप में एक बहुत व्यापक विज्ञान है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छे से उसका उपमाओं के साथ में व्याख्यान दिया। वो व्याख्यान के अंदर क्या कहा उन्होंने, मैं बिंदु आज लिख रहा था, वो व्याख्यान दे रहे थे। जी। तो बड़े विद्वत व्यक्ति वास्तव में बहुत अच्छा बोले वो तत्पश्चात कहा होगा कि ध्वजा सिर्फ और सिर्फ ध्वजा नहीं है, एक संकल्प का उद्भव है, एक संघर्ष का साक्ष्य है, एक सफलता का उद्गम है, एक साधना का भी है साधुओं की, तो वहीं पर हम सबकी सहभागिता का भी है, क्योंकि पूरे राष्ट्र ने इस मंदिर के लिए योगदान दिया है। ये जो एक आह्वान है, ये सत्यमेव जयते का भी नया उद्घोष हो गया। और मैं इंद्रेश महाराज जी के पास एक आखिरी सवाल के साथ आ रहा हूँ। महाराज जी, ऐसा मानते हैं, हम लोग को ऐसे पढ़ते आए हैं कि धर्म ध्वजा जब भी होती है तो भगवान बजरंगबली जी विराजमान खुद रहते हैं, तो क्या ये माना जाए आज जब राम मंदिर की धर्म ध्वजा लहरा गई तो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि समाज की भी रक्षा होगी, देश की भी रक्षा होगी और हम सबकी रक्षा होगी, एक नया अध्याय लिखा जाएगा हिंदुस्तान के इतिहास का इससे? देखिए, रही बात समाज की, धर्म की, अध्यात्म की और लोगों की, भगवान श्री राम जा रहे थे तो उन्होंने कहा देखो मैं राजा नहीं बनूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा लेकिन राजगद्दी तो आपकी है। रघुनाथ ने कहा लेकिन राजा मैं नहीं बनूंगा। जब बार बार उनके ऊपर एक आग्रह किया गया, उनसे निवेदन किया गया, तो उन्होंने कहा देखो एक काम करते हैं, सारी प्रजा मिलकर के राजा बनेगी। बोले कैसे? मेरे रघुनाथ ने कहा था कि राजा भले में बन गया, सिंहासन पे भले में बैठ गया, लेकिन हे अयोध्या के प्रजाओं, जो कछु अनुचित भाखों भाई तो मुझे बरजो भय बिसराई। अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो आप बिना डरे मुझे रोक देना, आप बिना डरे मुझे टोक देना। राम के राज्याभिषेक में वीवीआईपी गेस्ट कोई चक्र
चक्रवर्ती कोई नरेश महासम्राट नहीं होता, बल्कि नाव चलाने वाला नाविक केवट होता है। प्रभु आगे बढ़ करके गए, कहो कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गयो अकुलाई। चरण पकड़ करके रोने वाला केवट उनके घर में वीवीआईपी गेस्ट बन करके आता है। तो ये ध्वजा जो है, ध्वजा समाज का संवाहक तो है ही, धर्म का संवाहक तो है ही। मैं तो ये कहता हूं कि संवेदना को लेकर के दिव्यता भव्यता के साथ में आज नव्यता का एक नया इतिहास लिखा गया। और इसके लिए रही बात योग के लिए, रही बात ध्यान की, रही बात मुहूर्त की, राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास में गए, जाकर के निवेदन किया, कहा प्रभु मैं अपने बेटे को राजा बनाना चाहता हूं, राम को राजा बनाना चाहता हूं जी। तो उस समय वशिष्ठ जी ने कहा राम को राजा, ठीक है राम को राजा बना दिया जाए, लेकिन राम तो अभी राजा बनने के लिए आया नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही बस आ रही है। हाँ, तो दशरथ जी ने कहा मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं। तो उस समय वशिष्ठ जी ने कहा अभी राम राजा बनने के लिए नहीं आया है। लेकिन जब बार बार दशरथ जी ने आग्रह किया राम को राजा बनाऊं, राम को राजा बनाऊं, कोई सुंदर मुहूर्त बताइए, कोई सुंदर तिथि बताइए, तो उस समय वशिष्ठ जी ने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज, जब राम राजा बनेंगे वही सुंदर तिथि होगी, वही सुंदर मुहूर्त होगा, वही सुंदर योग होगा, वही और वही आज भी वही हम लोग भी लग रहा है कि वही महाराज जी, तो आज यही परंपरा आज भी है कि आज हम लोगों ने आज मैं लास्ट का कुछ सेकंड, मैं लास्ट का कुछ सेकंड रुक लूंगा क्योंकि हम लोग भी मार्ग में है। तो आज हमने सारे सनातनियों ने मिलकर के, सारे हिंदुत्व पुरोधाओं ने मिलकर के, इन्होंने 500 वर्षों तक लंबी प्रतीक्षा किया है। और 500 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितने माताओं के मांग के सिंदूर गायब हो गए, न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितने संवेदनाएं बिखर गई, न जाने कितने घर खंडहर बन गए, न जाने कितने कत्ले आम हो गए। ये सब कुछ देखने करने के बाद में गोली आज वो संघर्ष सिद्धि तक पहुंच गया। महाराज जी समय समाप्त हो रहा है, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। मैं माननीय स्वामी शैला सेन महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इंद्र सिंह महाराज आपका धन्यवाद, विष्णु राजौटिया गुरु जी आपका बहुत धन्यवाद, धर्म गुणिक्रम। और निश्चित रूप से अंत में वही कहना चाहेंगे, जन्म हमार सुफल भय आजू। ये कार्यक्रम बस यही तक, कल फिर किसी नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। जाइएगा मत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।